अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ कारोबार में बरकत अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों आप खैरियत से होंगे। तो आज हम दोबारा आपके लिए एक नई कटिंग की वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं। तो इस वीडियो को देख के जाना है, स्किप नहीं करना और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करेगी। बहुत से मसले मसाइल हैं जिन पे हम बात करेंगे, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों आप खैरियत से होंगे। तो आज हम दोबारा आपके लिए एक नई कटिंग लेके आए हैं। कुछ मसाइल हैं तो उन पे भी बात करेंगे कि बाद लोगों के जो हैं सलवट फ्रंट पे ज़्यादा होते हैं या कमीज़ पीछे की तरफ जा रही होती है, तो या हीरे के ऊपर कपड़ा चढ़ रहा होता है। तो इस पर भी बात करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो तभी समझ आएगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। 42 इसकी लेंथ है और इसका जो तीरा है वो 17.5 है। सॉरी यार, माइक गिर गया था। 17.5 इसका तीरा है। घेरा इसका जो है वो 26.5 है। डाउन शोल्डर है तो इसका घेरा ज़्यादा है। चेस्ट इसकी जो है वो 40 है। तो आज हम कटिंग करेंगे इस हिसाब से। तो शुरू करते हैं। 17.5 इसका जो तीरा है उसकी हम सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो 8.25 पे हमारा आएगा ये जो 17.5 का हाफ है। तो मैं फ्रंट और बैक इकट्ठी कटिंग करता हूँ। मैं 18.5 पे कटिंग करूँगा, ये 9.25 पे। ये हमारा फ्रंट बैक का निशान आ गया। और फ्रंट को अगर आपने बेहतरीन साफ़ करना है तो मैं यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाऊंगा और इसकी डाउनिंग जो है वो 3 इंच रखूँगा। ये 3 इंच पे निशान आ गया। तो सबसे पहले मैं स्केल की मदद से इसको जो है ना सीधा कर लेता हूँ। ये फ्रंट की लाइन आ गई और ये बैक की लाइन आ गई। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक ये जो कोना बन रहा है ये चेक करते हैं कि हमारा तीरे का हाफ पूरा आ रहा है। तो ये 8.25 पूरा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे जो फासला रखा है ये बहुत ही मुनासिब फासला है। इसमें कोई खिंचाव पैदा नहीं होगा, किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं आएगा, ना कपड़ा यहाँ से इस तरफ खींचेगा। तो अब हाला निकालते हैं। हाला निकालने का मेरा जो तरीक़ाकार है, जो तीरा होता है ये सेंटीमीटर वाली साइड जो है इस हिसाब से मैं निकालता हूँ। अच्छा, इसका गला जो है 16 है। तो 16 के हिसाब से ये तीरा हमारा है 17.5। ये 17.5 सेंटीमीटर पे मैंने इसका निशान लगा दिया है। तो देखते हैं ये तकरीबन 2 से 1 सूत्र ज़्यादा आ रहा है। अब इसे कॉलर लगना है तो 2.25 पे मैं इसका निशान लगा देता हूँ। पहले से हम मार्किंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का मसला डिस्कस करते हैं। ये हमारा डाउनिंग का निशान आ गया। अच्छा, अगर यहाँ पे हमारी बैंड लगनी होती तो हमारा निशान कुछ इस तरह आना था गुलाई में, क्योंकि हमने लगाना है कॉलर। तो कॉलर के लिए हम इस तरह मार्किंग करेंगे। कॉलर के लिए हमारी इस तरह मार्किंग आएगी। हल्का सा जो है ना इसे शेप देंगे। अब आर्मोल के लिए जो मेरा तरीक़ाकार है, मैं जितना डाउन रखता हूँ उसको, ये मैंने 3 इंच डाउन रखा है तो 3 सूत्र मैंने ऊपर छोड़ दिया है। अब तीरा हमारा है 17.5।
तो ये हमारा आ रहा है 17.5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ। हम इसे सीधा कर लेते हैं। अच्छा, अगर तो नॉर्मल जिस्म का आदमी है तो उसके लिए हम 1 इंच तक यहाँ पर निशान लगाते हैं। अगर चेस्ट ज़्यादा है, भारी है, मोटा आदमी है तो उसके लिए हम 1.25 इंच तक निशान लगा देते हैं। लेकिन मैं इसके लिए 1 इंच तक निशान लगा रहा हूँ। यहाँ से मैं 1 इंच पर एक और लाइन लगा दूँगा। अब हम इसका हाफ़ करेंगे। ये तकरीबन 3 इंच पे इसका हाफ़ आ रहा है। तो हम जो है ना 3 इंच से इसे शेप देना शुरू कर देंगे, गोलाई कर देंगे। ये हमारा, ये हाथ की मदद से मैंने इसे राउंड दे दिया है। थोड़ा सा मैं इसे वादे कर देता हूँ। तो ये हमारा फ्रंट का जो है ना मार्किंग का मरला ख़त्म होता है। तो बैक की भी मार्किंग करते हैं। तो इसकी चेस्ट है 40 इंच। 40 को 4 पे तकसीम करेंगे तो 10 आएगा। ये हमारा चेस्ट का निशान आ गया। ये हमारी 2 इंच की लूजिंग आ गई। अच्छा, अब आर्मोल को भी चेक करते हैं कि क्या हमारा आर्मोल पूरा आएगा। ये हमारा आर्मोल चूँकि कम आ रहा है तो हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने आर्मोल को पूरा करना है। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे पॉकेट के निशानों की। तो हमारे पॉकेट के निशान आएंगे, पहला निशान जो हमारा आएगा वो 4.5 पे आएगा, और दूसरा निशान हमारा 7 इंच पे आएगा, तीसरा निशान हमारा 4 इंच पे आएगा। तीसरा जो निशान आएगा हम उस पर घेरे का निशान की मार्किंग करेंगे। हमारा 26.5 घेरा है, तो 27.5 पौने 27 पे मैं इसकी कटिंग करूँगा। ये हमारा निशान हो गया। इन निशानात को हम स्केल की मदद से सीधा कर लेते हैं। ये आ गया। अब इस चपटी की मदद से हम इसे बेहतरीन सी शेप दे देते हैं। ये हमारी शेप पट्टी की मदद से शेप आ गई। बैक का जो मेरा तरीक़ाकार है, मैं फ्रंट से 1 इंच के फासले पे निशान लगा देता हूँ। इसकी बैक की जो डाउनिंग होगी वो 1.5 इंच होगी। पहले मैं मार्किंग करके समझा देता हूँ, उसके बाद मैं कटिंग करूँगा। इस जानिब से 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा दिया, तो यहाँ पे भी मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया है। इसके बाद 2 सूतर एक्स्ट्रा, ये हमारी मार्किंग आएगी। अगर तो आपके पास इस तरह की शेप पट्टी होगी तो आप उसकी मदद से इन निशानों को मिला सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की शेप पट्टी नहीं है, कोई भी स्केल है, तो आप इस तरह करें कि इस तरह रख के पहले बराबर कर लें, और उसके बाद यहाँ से तकरीबन 3 इंच के फासले से लेके यहाँ तक 2 सूतर की शेप दे दें। तो इसके बाद हम ये जो 1 इंच का निशान है, यहाँ से हमने कटिंग करनी है। यहाँ पे हमारी कटिंग आएगी इस जगह पे। यहाँ से यहाँ तक मैं इसे अंदर की तरफ शेप दे दूँगा, और उसके बाद हाथ की मदद से इसे यहाँ तक मिला दूँगा। ये हमारी बेहतरीन शेप बन जाएगी। तो अब मैं कटिंग करने के बाद आगे का तरीक़ाकार आपको समझाऊँगा। इंशाल्लाह इस तरीक़ाकार की मदद से आप कटिंग करेंगे तो आपकी कमीज़ ना तो पीछे की तरफ लटकेगी। ये बेहतरीन फार्मूला है। हमारे उस्ताद इकराम भी इसी फार्मूले के तहत कटिंग करते हैं, और मैं भी। तो बाद लोग इस तरह के होते हैं कि उनके पीछे से बैक साइड नीचे की तरफ लटक रही होती है, इजाफी होती है। उसकी वजह भी यही है कि वो बैक बहुत कम कट करते हैं। अगर इसकी बैक मैं 1 इंच उतार दूँ
तो ये ज़रूर जो है ना पीछे की तरफ लटकेगी। तो चलते हैं हम कटिंग की तरफ। तो दोस्तों अब हम तीरे की तरफ आते हैं। सबसे पहले तीरे का कपड़ा अच्छी तरह से बिठा लें, अच्छी तरह से इस्त्री लगाएं ताकि कपड़ा अगर फैलने वाला होगा तो वो फैल जाएगा, अगर सिकुड़ने वाला होगा तो वो सिकुड़ जाएगा। सबसे पहले हम इसे इस्त्री लगा के इसे बिठाएंगे। ये प्रेस हो गया है। सबसे पहले जो हमने काम करना है वो इस कपड़े को सीधा करना है। नीचे वाली साइड से एक सीधी लाइन लगा देंगे। ये हमने सीधी लाइन लगा दी। 17.5 इसका तीरा है, तो हमने 18.5 पे इसकी कटिंग करनी है। चेस्ट के मुताबिक हम तीरा लेंगे। इसकी चेस्ट है 40 का जो 8वां हिस्सा आता है वो आता है 5 इंच। आधा इंच हम दबा के लिए लेंगे तो हमारा 5.5 पे इसका तीरा तैयार होगा, कट होगा। तो ये हमने 5 इंच पे निशान लगा दिया 5.5 पे। अच्छा, जूँ जूँ डोनिंग बढ़ती जाएगी और तीरा भी अगर चौड़ा होता जाएगा तो उसका तरीक़ाकार भी थोड़ा सा तब्दील होता जाएगा। ये जो टीक है हम रखेंगे 3.5। अगर हमारा ये 5 इंच का होता तो हम 3.25 रखते, और यहाँ पे हम रखेंगे 4 इंच। अच्छा, अब यहाँ पे हमने हाला जो रखा था कमीज़ का वो रखा था 2 इंच 1 सूतर। अगर तो हमारा 5 इंच का तीरा होता तो हम 1.25 इंच बढ़ा के रखते। तो ये 5.5 का है, यहाँ पे हमारा 3 इंच से 1 सूतर बढ़ेगा। तो हमारा 17.5 तीरा था, हम यहाँ से 17.5 लेंगे तो ये हमारा तीरा यहाँ पे आएगा। 2 सूतर की हम यहाँ से शेप देंगे। सबसे पहले 2 सूतर की हम शेप दे देते हैं। ये 3.25 का तीरा यहाँ से बचेगा। यहाँ पे हमारी तीरे की कटिंग आएगी। तो ये हमने इसकी मार्किंग मुकम्मल कर ली है तकरीबन। मार्किंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि बाज़ दफ़ा एक आध सूतर मार्किंग गलत हो जाती है तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो अब यहाँ पे हाले की जो है ना हमने गुलाई देनी है। उसके लिए हम अपने हाथ की मदद से इसे शेप देंगे। ये कॉलर का हाला है। तो आइए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये 5.5 इंच की तीरे की कटिंग है। तो जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब हम इसकी यहाँ तक कटिंग करने के बाद कमीज़ के साथ पड़ताल भी करेंगे कि आया हमने मार्किंग ठीक की है या गलत तो नहीं की। तो ये हमारी कमीज़ पहले से कट हुई है। तो हम सबसे पहले कमीज़ के ऊपर जो दबा लेना है उसका निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसकी पड़ताल करेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे कमीज़ आ गई। अब हम इसे फोल्ड करके यहाँ तक ले आएंगे। यहाँ पर आप कैंची की मदद से टुके लगा दें। टुके लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने मार्किंग की थी हमारे टुके उसी जगह पे आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने मार्किंग ठीक की हुई है। अब आपके सामने उसी मार्किंग पर मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो ये हमारी कटिंग यहाँ पे
तीरे की भी मुकम्मल होती है। तो ये वीडियो हमने दोस्तों की फरमाइश पे बनाई है कि मुकम्मल सूट की कटिंग। तो इसमें बाजू की कटिंग भी आ गई है, तीरे की कटिंग भी आ गई है और मुकम्मल सूट की कटिंग आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तब तक के लिए इजाज़त, नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह ने के बाद।